बहुत समय पहले की बात है। हनीपुर नामक गांव में सुनैना अपनी सौतेली माँ जानकी देवी के साथ रहा करती थी। जानकी देवी बहुत ज्यादा निर्दयी और कठोर स्वभाव की औरत थी। जानकी देवी सुनैना से बहुत नफरत करती थी, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उससे घर का सारा काम कराती और उसकी बहुत पिटाई भी क्या करती थी। वहीं सुनैना बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। सुनैना कभी भी पलटकर अपनी सौतेली माँ को जवाब नहीं देती थी। सुनैना के ऊपर चाहे कितना भी अत्याचार हो रहा हो, सुनैना चुपचाप सहती रहती। एक दिन जानकी देवी अपनी फ्रेंड की बेटी आरती के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी सुनैना जानकी देवी से कहती है, अरे वाह माँ, आप कितनी सुंदर लग रही है इस साड़ी में, आपको किसी की नजर न लगे। हाँ, मुझे पता है मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं सुंदर हूँ इसलिए तो सुंदर लग रही हूँ। अब खड़ी खड़ी मुझे अपनी काली नजर मत लगा। मनहूस, पहले अपनी माँ को खा गई और फिर अपने पिता को। पता नहीं अब मुझे भी मारकर ही इस चुड़ैल को चैन की सांस आएगी। चल यहाँ से, मेरी अलमारी से मेरा फेवरेट नेकलेस निकाल कर लेकर आ। जानकी देवी की बातें सुनकर सुनैना को बहुत दुख होता है। सुनैना नेकलेस लेने चली जाती है, लेकिन वहाँ पर नेकलेस नहीं होता। सुनैना जानकी देवी से आकर कहती है, माँ, अलमारी में तो आपका नेकलेस है ही नहीं, आपने कहीं और तो नहीं रखा? शायद आप भूल गई हो, याद कीजिए। क्यों मनहूस, तू मुझे भुलक्कड़ बना रही है? अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई कि मैं चीजें रखकर भूल जाऊं। मैंने अलमारी में ही रखा था, ध्यान से देख। माँ, मैंने अच्छी तरह पूरी अलमारी को देखा है, आपका नेकलेस वहाँ पर नहीं है। इसका मतलब वो नेकलेस तूने चुरा लिया? हाँ, मुझे पता है, वो नेकलेस तेरी माँ का था ना, इसलिए तूने उसे चुरा लिया। और अब मुझसे झूठ बोल रही है कि नेकलेस अलमारी में नहीं है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं बिना नेकलेस पहने जा रही हूँ, लेकिन तुझे मैं काल कोठरी में बंद कर जाऊंगी। उसके बाद तेरे से हिसाब किताब पूरा करूंगी। मुझे देरी हो रही है मनहूस। ऐसा कहकर जानकी देवी सुनैना को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है और उसे कुछ खाने के लिए भी नहीं देती। खुद पार्टी में चली जाती है और सुनैना को अंधेरे से बहुत डर लगता है और सुनैना बहुत ज्यादा रोती है। माँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा है, मुझे बाहर निकाल दो। मैंने आपका नेकलेस नहीं चुराया माँ, मुझे बाहर निकाल दो। मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है माँ, मुझे खाने के लिए कुछ तो दे दो। आपने मुझे कल भी एक सूखी रोटी दी थी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बहुत डर लग रहा है अंधेरे से माँ। ऐसा कहकर सुनैना रोती रहती है, लेकिन सुनैना की आवाज सुनने वाला घर में कोई नहीं था। जानकी देवी तो बर्थडे पार्टी में गई थी और यहाँ बेचारी सुनैना अंधेरे कमरे में भूखी तड़प रही थी। जानकी देवी पार्टी से वापस आ जाती है, लेकिन उसके दिल में जरा रहम नहीं आता और वो दरवाजा नहीं खोलती और सवेरा हो जाता है। सुनैना भूख की वजह से तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है। सवेरा हो जाने के बाद जानकी देवी कमरा खोल देती है और सुनैना को बेहोश हालत में देखती है तो पानी डालकर उसे होश में लेकर आती है और उसे दोबारा काम करने के लिए कहती है। हाँ, मुझे पता है, काम से बचने के तू 100 बहाने बनाती है। चल मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर लेकर आ। और हाँ, मैंने तुझे कमरे से इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि मेरे बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं और घर की सफाई भी करनी है। कितना गंदा घर हो रहा है, कल मुही तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। तुझे पता नहीं है, मुझे घर बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है। चल जल्दी से चाय लेकर आ। बेचारी सुनैना चाय बनाने चली जाती है और चाय बनाकर ले भी आती है, लेकिन जानकी देवी को चाय पसंद नहीं आती और जानकी देवी उसी चाय को सुनैना के ऊपर फेंक देती है। क्यों मनहूस, इतनी बुरी चाय बनाकर लेकर आई है? अब तुझे आज भी खाना नहीं मिलेगा। तुझे पता है ना, मैंने तुझे कल भी खाना नहीं दिया था क्योंकि तूने अच्छा सा खाना नहीं बनाया था और तू आज भी इतनी खराब चाय बनाकर लेकर आई है, इसलिए तुझे आज भी खाना नहीं मिलेगा। तू ऐसी ही भूखी मरेगी। कल मुही मनहूस। माँ, मेरे ऊपर थोड़ा रहम कीजिए, मुझे कुछ तो दे दीजिए खाने के लिए, मैं भूखी हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। कृपया करके थोड़ा सा रहम कर लो,
जैसी भी हूँ सौतेली, मगर हूँ तो आपकी बेटी ही। अगर आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती तो इस घर की नौकरानी मानकर ही मुझे कुछ दे दीजिए। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है माँ, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माँ दे दीजिए। नहीं, जब तक तू स्वादिष्ट खाना मुझे बनाकर नहीं खिलाएगी तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। और अब जा बाजार से मेरी फेवरेट सब्जी लेकर आ, उसे अच्छी तरह बनाना। अगर सब्जी मुझे अच्छी लगी तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि तुझे कुछ देती हूँ या नहीं। सुनैना जानकी देवी के लिए बाजार से फ्रेश सब्जी लेने चली जाती है और एक जगह बैठकर बहुत रोती है। माँ, आप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर जा चुकी थी और कुछ समय पहले पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। पिताजी जिंदा थे तो वो खाना बना लेते थे, मगर मुझसे खाना बनाना नहीं आता। और मेरी सौतेली माँ मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है। जब खाना अच्छा नहीं बनता तो वो मुझे खाने के लिए नहीं देती। अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने सब्जी अच्छी तरह नहीं बनाई तो मुझे आज भी खाने को नहीं मिलेगा और मैं भूख ही एक दिन मर जाऊंगी। अब मैं क्या करूँ माँ? क्या करूँ मैं? ऐसा कहकर सुनैना रो ही रही थी। तभी सुनैना के सामने एक बूढ़ी औरत आती है और सुनैना से कहती है, बेटा तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या कोई परेशानी है जो तुम इतना जोर जोर से रो रही हो? तुम मुझे बहुत कमजोर भी लग रही हो। क्या तुमने बहुत समय से कुछ खाया नहीं बेटा? मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? अम्मा जी, मेरी सौतेली माँ मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। मैं उन्हें कभी कुछ नहीं कहती, चुपचाप सारा घर का काम करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे मारती पीटती हैं और 2 दिन में एक बार ही खाने के लिए देती हैं। अगर उसमें भी कुछ गलती हो जाए तो 2 दिन बाद भी खाने के लिए नहीं देती। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बस उसी की कमजोरी है। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं एक जादुई नेकलेस तुम्हें देती हूँ, तुम इसे पहन लेना। उसके बाद तुम जो भी काम करोगी वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। खाना बनाने से लेकर घर की सफाई तक ये जादुई नेकलेस है, इसकी मदद से तुम अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बच पाओगी। मगर हाँ बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ये जादुई नेकलेस किसी भी लालची इंसान के हाथ में नहीं लगना चाहिए, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा बेटा। अम्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। अब मैं जादुई नेकलेस की मदद से अपने सौतेली माँ के अत्याचार से बच पाऊंगी और उन्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर भी दूंगी। ऐसा कहकर सुनैना वह जादुई नेकलेस पहन लेती है और घर आ जाती है। घर आने के बाद सुनैना जानकी देवी के लिए खाना बनाती है। खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है और घर का काम भी बहुत सफाई से होता है। यह देखकर जानकी देवी को शक हो जाता है कि अचानक यह सुनैना इतना स्वादिष्ट खाना और इतनी अच्छी सफाई कैसे करने लगी। जानकी देवी सुनैना के पास जाती है और उससे पूछती है, क्यों मनहूस लड़की, तेरे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो तू इतना स्वादिष्ट खाना बना पा रही है और इतनी अच्छे से सफाई कर पा रही है? पहले तो तू इतना खराब खाना बनाती थी और ना ही सफाई और कपड़े अच्छे से धोती थी, फिर अचानक ये काम तू कैसे कर पा रही है? सच सच बताना, वरना तुझे मैं अंधेरे कमरे में 1 महीने के लिए बंद कर दूंगी और कुछ खाने के लिए भी नहीं दूंगी। पहले तो सुनैना जानकी देवी को कुछ नहीं बताती, लेकिन उसे अंधेरे कमरे से बहुत डर लगता था, इसलिए डर की वजह से उसे जादुई नेकलेस के बारे में सब बता देती है। तभी जानकी देवी सुनैना से वो जादुई नेकलेस छीनकर खुद पहन लेती है और कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर नेकलेस है। अब मैं इस नेकलेस को पहनकर किटी पार्टी में जाऊंगी, उसके बाद सब लोग मेरी ही तारीफ करेंगे, क्योंकि किसी के पास ऐसा नेकलेस होगा ही नहीं। इस कलमोही ने अपने पास छुपा के रखा था। चल, अब मेरी शक्ल क्या देख रही है, अपनी शक्ल दफा कर यहाँ से। ऐसा कहकर जानकी देवी सुनैना को वहाँ से भगा देती है और खुद उस जादुई नेकलेस को पहनकर देखती है। जैसे ही जादुई नेकलेस को पहनती है तो जानकी देवी का गला घुटने लगता है, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, और उसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। सुनैना यह देखकर बहुत ज्यादा अफसोस करती है और कहती है, माँ, ये जादुई नेकलेस था और अम्मा जी ने मेरे से कहा था जो लोग लालची होंगे उनका अंजाम
अच्छा नहीं होगा अगर उनके हाथ ही जादुई नेकलेस लगा तो। आप लालची थी और मेरे ऊपर इतना अत्याचार भी करती थी। इसकी सज़ा आपको मिल गई, लेकिन आपकी मृत्यु से मुझे बहुत दुख है। मैं नहीं चाहती थी कि आप भी मुझे छोड़कर जाएं। आप जैसी भी थी तो मेरी माँ ही। ऐसा कहकर सुनैना रो रही थी। तभी उसके सामने जादुई नेकलेस देने वाली बूढ़ी औरत आ जाती है और सुनैना से कहती है, सुनैना बेटा, तुम उस लालची और अत्याचारी औरत के लिए अपने आंसू मत बहाओ। तुम भूल गई क्या उसने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया था? उसकी सज़ा उसे मिल गई। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जादुई नेकलेस की मदद से तुम बहुत कुछ कर सकती हो। सुनैना को बूढ़ी औरत की बातें समझ आ जाती हैं। सुनैना जादुई नेकलेस की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और सुनैना अनाथ और गरीब लोगों की बहुत मदद करती है, जिसकी वजह से सुनैना का बहुत नाम होता है और सुनैना बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।